गुप्ता शपथ लेती हूँ। मैं परवेज साहिब सिंह मनजिंदर सिंह सिरसा नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी अनामिका पांडे भी मौजूद है, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कुछ ही देर में सचिवालय पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता। 5 बजे यमुना नदी के वासुदेव घाट भी जाएंगी रेखा गुप्ता। आपको जानकारी दे दें, पूरी कैबिनेट के साथ में यमुना घाट पहुंचेंगी सीएम और शाम 7 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होनी है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जाएगी। और इसी के साथ पहली कैबिनेट की बैठक, तो कई बड़े फैसलों की भी उम्मीद जाहिर तौर पर है, क्योंकि बड़े बड़े दावे और वादे यहां पर सरकार में आने के बाद कामों को पूरा करने के लिए किए गए हैं। लेकिन 5 बजे यमुना के वासुदेव घाट पूरी कैबिनेट के साथ जाना एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश यमुना को लेकर जाहिर है देने की कोशिश यहां पर की जाएगी, क्योंकि यमुना की सफाई दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, जो कभी पूरा नहीं हुआ। तो बीजेपी शपथ नहीं हुई, उसके पहले से यमुना की सफाई में लगातार जुट गई थी और एक तरीके से कहा जाए तो अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की यह कोशिश थी कि यमुना की सफाई हमारे लिए बेहद जरूरी है और उसे हम पूरा करके रहेंगे। तो शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है, जब यमुना नदी के वासुदेव घाट सीएम रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचेंगी और शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक भी वो करने वाली हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की ये पहली बैठक जाहिर तौर पर होने वाली है। और सचिवालय से अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ने सीधे रुख करते हैं। अनामिका, शपथ हो चुकी है, काम शुरू होने वाला है, सचिवालय पहुंचने वाली है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। देखिए अनामिका, शपथ लेने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अपने दफ्तर पहुंचने वाली हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली सचिवालय पर है और दिल्ली सचिवालय का गेट नंबर 3 और 4 है। आमतौर पे जो मुख्यमंत्री हैं या जो मंत्री होते हैं उनकी एंट्री इसी गेट से होती है, लिहाजा यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, क्योंकि रेखा गुप्ता जो कि आज ही शपथ लेने के बाद पहली बार अपने दफ्तर पहुंचने वाली है, मुख्यमंत्री के कार्यालय पहुंचने वाली है, जिसके बाद वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि रेखा गुप्ता पहले दिन से ही एक्शन मोड में है। शपथ लेने के बाद पहले वो गई मीटिंग में पीएम के साथ, उन्होंने मीटिंग में वहां पे उनकी भूमिका रही। इसके बाद अब वो देखिए पहुंचने वाली हैं मुख्यमंत्री के कार्यालय, यानी कि अपने दफ्तर, यहां पे कार्यभार संभालेंगी। शाम 5 बजे पूरी की पूरी कैबिनेट पहुंचेगी यमुना की सफाई के लिए। इसके बाद शाम 7 बजे यहां पर कैबिनेट की मीटिंग इसी दफ्तर में होने वाली है, जहां पर भोजन हुआ गठबंधन, सारे गठबंधन दलों का, उस पर क्या बात हुई सर? किस तरह की रूपरेखा बनी? नहीं, औपचारिक प्लान था, उसके बाद फिर बता आराम से। चलो 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 घर जाएंगे। देखते पीछे देखिए। तो कपिल मिश्रा से मीडिया बात करने की कोशिश कर रही है, सुनाएंगे जरूर आपसे कि वो क्या कह रहे हैं। इसके अलावा सेक्रेटरीट की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता सीधे सचिवालय पहुंची हैं। बता दें कि आज जानकारी ये भी मिल रही है कि आज बैठक भी होने वाली है, जिसमें बातचीत भी होगी। आगे दिल्ली को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की जाए और क्या कदम उठाए जाए दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली में बहुत काम करना है, ये भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है। और यही वजह है कि पद संभालते के साथ ही, शपथ लेने के साथ ही कामकाज भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। प्रियंका और जनता जानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास हो सकता है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते क्या निर्देश देना चाहेंगे कि सबसे पहला कौन सा काम होना चाहिए? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता की जो इच्छा और अपेक्षा है, हमारी सरकार उनको पूरा करेगी। तो भजनलाल शर्मा साफ तौर पर ये कह रहे हैं, दिल्ली की जनता की अपेक्षा जो है वो हमारी सरकार सबसे पहले जो है वो पूरा करेगी। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी अभी इंपीरियल होटल से नई मुख्यमंत्री बाहर की तरफ निकली हैं, सचिवालय की तरफ जाएंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि अभी तक बिहार कैडर के जो 2 नेता हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उनके साथ कई नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताएं कि यहाँ से लगातार गाड़ियों का जो काफिला है वो बाहर निकलता हुआ, जो कि जिन्होंने शपथ ली है वो लगातार बाहर की तरफ आते हुए, हालांकि हो सकता है कि एक सख्त हिदायत हो कि अभी कुछ बात नहीं करना है, काम करके दिखाना है। तो जो जिस तरीके से, और यहाँ पर जो एक और भी गाड़ी आती हुई यहाँ पर नजर आती है, जरा बात करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बात, कैमरामैन आपके सब बहुत ऐतिहासिक दिन है, मेरी अपनी ओर से दिल्ली सरकार को बधाई। तो आप देख पा रहे हैं कि
मोहन यादव का आपने देखा और हर तरफ जो है एक माहौल बना हुआ है। हालांकि कोशिश हम कर रहे हैं कि लोगों से बात करें, तो देखिए यहाँ पर सीधे कहा जा रहा है कि अभी नहीं, अभी काम करने का मौका, और बीजेपी यही तो कह के आई है। बीजेपी ने साफ तौर पर संदेश दिया कि पहले हम काम करेंगे, और इसी को लेकर के अभी सचिवालय, उसके बाद यमुना का निरीक्षण करने की, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यमुना ही था इस पूरे इलेक्शन के दौरान। और इस मुद्दे को जिस तरीके से कैंपेन बना करके बीजेपी, अगर लोगों ने उन्हें वोट किया है तो ये भी दिखाना होगा बीजेपी को कि हम किस तरीके से यमुना को लेकर हमारी प्राथमिकताओं की जो लिस्ट है उसमें पहली लिस्ट पर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक एक कर गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन जो हम बराबर कह रहे हैं कि जो बिहार कैडर के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, सांसद से बात हुई, उन्होंने काफी प्रसन्नता जाहिर की है, उन्होंने खुशी जाहिर की है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज भी था, और जो काम छूट गए हैं उसे हम जरूर पूरा करेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। हमने पूछा भी कि यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उन्होंने बोला कि देखिएगा आज तो देखिए AQI का जो लेवल है वो भी अब शांत हो रहा है, यानी कि प्रदूषण का लेवल भी कम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ निशाना था, आप पार्टी के ऊपर निशाना था, और ललन सिंह ने अपनी बात रखी। हालांकि वो जरूर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं एक एक कर जो लोग हैं सब लोग निकलते हुए। लेकिन अभी जो हमें लगता है कि हमने कई बार कोशिश की कि उनसे बातचीत हो पाए, लेकिन एक जरूर अभी इस वक्त एक हिदायत जरूर होगी कि अभी बातें कम, काम ज्यादा करना है। और बिल्कुल हम और जितने भी जो मंत्रियों ने शपथ ली है, हम आपको बताएं कुल मिलाकर मुख्यमंत्री समेत 7 लोगों को इस तरीके से चूज किया गया है, चुना गया है। ये दिखाता है कि किस तरीके से रणनीति बनाई गई। आप समझिए कि मुख्यमंत्री के नाम की बात और सुगबुगाहट पूरे आसमान में थी, सभी लोग चर्चा कर रहे थे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन जब मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा हुआ तो सबने कहा कि हाँ, इस बार तो जरूर एक महिला को ही बनाना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी थी वो महिलाओं में थी, और सभी ने शपथ ली है। एक एक कर उन 7 चेहरों को हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि आप देखिए कि ये जो शपथ ले रहे हैं ये जिम्मेदारियों भरा शपथ ग्रहण समारोह है। हम बराबर कह रहे हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से कोई भी अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि पब्लिक, आम जनता जो है, जिन्होंने सरकार बदल कर रख दी और अरविंद केजरीवाल की सरकार को किनारे कर दिया, तो अपने आप में बड़ी बात यहां पर है। तो हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इंपीरियल होटल के बाहर मौजूद हैं। 2 गेट हैं इन एंड आउट। एक नंबर से प्रधानमंत्री का रास्ता वहां से क्लियर होता है, उनका कारकेड जो है उस तरफ बढ़ता है, और दूसरा जो गेट है यहां से गाड़ियां जाती हैं और घूम करके एग्जिट गेट की तरफ से निकलती हैं, और काफी रफ्तार के साथ। यानी कि अब जो, और प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा दें, बिल्कुल देखिए तस्वीरें दिखा दें। इंपीरियल होटल के हम गेट नंबर 2 पर खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, पूरा उनका काफिला निकलता है। सीधा शपथ ग्रहण समारोह के बाद यहीं पर PM मोदी, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो कई मुख्यमंत्रियों की यहाँ पर मौजूदगी थी, जिसमें भजन लाल शर्मा थे, मोहन यादव थे, दिया कुमारी यहाँ से निकली हैं। इसके अलावा जो बीजेपी सांसद है वो यहाँ पर इस मीटिंग में शरीक थे। दरअसल ये एक जीत के बाद एक गेट टुगेदर था जो